हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि लेंजेन विंग के कपड़ों को रिमूव कर रहा था और विंग लेंजेन के कपड़ों को रिमूव कर रहा था। अब दोनों किस बाइट करते करते पूरी तरह से निकट हो जाते हैं। अब लेंजेन विंग के प्राइवेट पार्ट को पहले अपने हाथों से और फिर अपने टंग से सहलाने लगता है। विंग को जब अपने प्राइवेट पार्ट पर लेंजेन का टंग का एहसास होता है तो वो अपनी आंखों को खोलकर लेंजेन से कहता है, नहीं लेंजेन, वो गंदा है। लेंजेन विंग को जवाब देता है, मेरा विंग का कोई भी पार्ट गंदा नहीं है। और वो तेज तेज अपने टंग से विंग को लिक सक करने लगता है। अब लेंजेन का प्राइवेट पार्ट भी हार्ड हो जाता है और वो विंग के प्राइवेट पार्ट में अपने प्राइवेट पार्ट को इंजर्ड करने लगता है, जिससे विंग को दर्द हो रहा था। वो मौन कर रहा था। विंग की मौन की आवाज़ सुनकर लेंजेन कहता है, विंग और मौन करो, मेरे नाम से मौन करो विंग, मेरे नाम से मौन करो। और विंग मौन करने लगा। लेंजेन अपने प्राइवेट पार्ट को हल्का सा मूव कराकर विंग के प्राइवेट पार्ट में इंजर्ड हो जाता है और विंग की चीख निकल जाती है। ये सुनकर म्या म्या और आयुआन उठ जाते हैं और आयुआन म्या म्या से कहता है, आंटी मम्मा क्यों चिल्ला रही है। म्या म्या कहती है, बच्चा वो इस घर में कॉकरोच है ना, तो मम्मा डर गई होगी, तुम सो जाओ, अंकल भगा देंगे। और म्या म्या आयुआन को दोबारा सुला देती है। और म्या म्या सोचती है, ये दोनों भी ना ये नहीं सोच रहे कि यहाँ उनका बच्चा भी है। यह कहकर म्या म्या भी अपनी आंखें बंद कर देती है। और इधर लेंजेन विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। 2-3 राउंड करने के बाद विंग लेंजेन से कहता है, बस करो लेंजेन, मैं थक गया। लेंजेन कहता है, अभी कहाँ विंग, मैंने पूरे 3 साल तुम्हारा वेट किया है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है, क्या तुम 3 साल का आज ही करोगे। लेंजेन जो मूव भी हो रहा था वो भारी आवाज़ में कहता है, विंग तुम्हारा क्या भरोसा, अगर तुम फिर से भाग गए तो तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। विंग कहता है, बस करो लेंजेन, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस लेंजेन, प्रॉमिस। अब थोड़ी देर बाद लेंजेन विंग के अंदर ही रिलीज हो जाता है और वो विंग के ऊपर से उड़ता है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आता है। विंग को भी क्लीन करता है। अब उसके बाद वो दोनों ऐसे ही निकट सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग लेंजेन उड़ता है और अपने बगल में विंग को देखता है तो विंग सो रहा था। लेंजेन विंग के चेहरे से बालों को साइड करता है और उसके माथे पर किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग गहरी नींद में था। वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ पलटता है और कहता है, आयुआन सो जाओ बेटा, थोड़ी देर और, मैं थका हुआ। ये सुनकर लेंजेन के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो विंग को अच्छे से कवर करके वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होकर बाहर आता है तो विंग अपनी आंखें खोल के देखता है तो अपने सामने लेंजेन को देखकर एकदम चौंक कर बैठ जाता है। तभी वो आउच करता है। उसके बेली में और कमर में दर्द हो रहा था। वो अपनी कमर पर और बेली पर हाथ रख लेता है। तभी लेंजेन उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, क्या हुआ, मुझे दर्द हो रहा है, वो भी तुम्हारी वजह से। लेंजेन कहता है, मैंने क्या किया विंग। विंग बड़ी बड़ी आंखों से लेंजेन की तरफ देखता है और कहता है, बताओ क्या किया है। लेंजेन कहता है, हाँ बताओ, वैसे भी मैं तो तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो विंग। ये सुनकर विंग कहता है, सेमलेस। लेंजेन कहता है, विंग मैं सेमलेस केवल तुम्हारे लिए हूँ, बाकियों के लिए तो मैं लेंजेन हूँ। लेंजेन अब विंग को उठाता है। ये देखकर विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो लेंजेन। लेंजेन कहता है, कुछ नहीं विंग, तुम्हें वॉशरूम में ले जा रहा हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन और ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। अब लेंजेन विंग को हॉट बाथ टब में बिठा देता है और विंग से कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। अब विंग फ्रेश होने लगता है और वांग जी बाहर आता है तो देखता है म्या म्या ने ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा है। लेंजेन म्या म्या को गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है, आयुआन कहाँ है। म्या म्या कहती है, आयुआन सो रहा है, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, तुम और विंग आके ब्रेकफास्ट कर लो। लेंजेन म्या म्या से कहता है, म्या म्या विंग का ब्रेकफास्ट मैं उसके कमरे में ले जा रहा हूँ, तुम आयुआन को भी ब्रेकफास्ट करवा देना। म्या म्या कहती है, ठीक है, तुम विंग के लिए ब्रेकफास्ट ले जाओ और आयुआन की टेंशन तुम मत लो। अब लेंजेन ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आता है और विंग को ब्रेकफास्ट करवाकर उसे मेडिसिन खिलाता है और विंग से कहता है, विंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आराम करो और अपना ध्यान रखना।
अब लेंजेन विंग के माथे पर किस करता है और ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस आकर लेंजेन न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन तुम जियान फेमियन के बारे में सारी डिटेल ला के दो। न्यूसेन कहता है, सर मैंने पहले ही डिटेल निकाल दी है, मुझे पता था आप ऑफिस आके पहले मुझसे यही बात करोगे। लेंजेन कहता है, ठीक है बताओ। न्यूसेन कहता है, जियान फेमियन जियान ग्रुप का ओनर है, उनके 2 बच्चे हैं, यांगली और जनसा, और इनकी वाइफ जिनको इंडस्ट्री में मैडम यू के नाम से जाना जाता है। आज से 5 साल पहले इनका बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था, जिससे जियान फेमियन डिप्रेशन में चले गए थे, और इनकी बेटी मिस यांगली की इंगेजमेंट टूट चुकी थी, और इनका बेटा जनसा वो भी कहीं चला गया है और उसका अभी तक कोई पता नहीं है। और पिछले 4-5 सालों के अंदर अंदर इन्होंने अपना बिजनेस ग्रोथ किया है, और मैंने ये भी पता किया है कि इन्होंने कोई डील की थी, और वो भी ये कहकर न्यू हुसैन थोड़ा हिचकिचाने लगता है। इस पर लेंजेन कहता है, न्यू हुसैन बताओ मुझे किससे डील की थी। न्यू हुसैन कहता है, वो सिचिन गगा से। ये सुनकर लेंजेन कहता है, क्या सिचिन गगा से? न्यू हुसैन कहता है, जी सर, सिचिन गगा से मैडम यू ने डील की थी। पर लेंजेन कहता है, क्यों? मुझे पूछना पड़ेगा। और वो सीधा अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और सीधे लैंड मेंशन पर जाता है, और अंकल कुरेन लेंजेन को देखते हैं और लेंजेन से कहते हैं, बेटा तुम इस वक्त ऑफिस नहीं गए क्या, और तुम लीजियान सिटी से कब आए? लेंजेन कहता है, अंकल गगा कहाँ है? अंकल कुरेन कहते हैं, क्या बात है लेंजेन, तुम्हें सिचिन से क्या काम है? तभी लेंजेन कहता है, प्लीज़ अंकल मुझे बताइए सिचिन गगा कहाँ है? तभी सिचिन पीछे से लेंजेन को कहता है, मैं यहाँ हूँ लेंजेन, बताओ क्या बात है। लेंजेन सिचिन की तरफ देखता है और कहता है, गगा मुझे आपसे केवल इतना जानना है कि आपने मैडम यू से क्या डील की थी और क्यों? सिचिन कहता है, ओह तुम्हें पता चल गया कि मैंने मैडम यू से डील की थी। लेंजेन कहता है, हाँ गगा, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों और किस लिए आपने डील की थी, और इन सब में आपने मेरे विंग को क्यों घसीटा। सिचिन कहता है, विंग ये कौन है? मैंने तो मैडम यू के साथ डील की थी कि वो तुम्हें लैंड मेंशन में हमारे पास भेज दे, बस। लेंजेन कहता है, पर क्यों? सिचिन कहता है, अपने लिए, अंकल के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था लेंजेन, क्योंकि मैं तुमसे कितना भी नफरत करूँ पर मैं अपने भाई को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए तुम्हें घर वापस अपने पास लाने के लिए मैंने मैडम यू से डील की थी। पर मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि वो कैसे करेगी, नहीं पता था लेंजेन, मुझे नहीं पता था। और सिचिन लेंजेन को गले लगाकर रोने लगते हैं। ये देखकर लेंजेन कहता है, गगा आपको डील करने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझे एक बार कह देते, मैं आपके पास दौड़ कर आ जाता। तभी लेंजेन कहता है, गगा आपको पता है मैडम यू कौन है? सिचिन कहता है, नहीं, उस समय मैं एक पार्टी में मिला था और उसने मुझे कहा था कि आप अपने भाई को घर वापस लाना चाहते हैं, तो मैंने हाँ कर दी। लेंजेन कहता है, गगा मैडम यू और कोई नहीं, जनसा की मॉम है। ये सुनकर सिचिन कहता है, क्या? लेंजेन कहता है, हाँ गगा, वो जनसा की मॉम है, और इस डील में उन्होंने मेरे विंग का इस्तेमाल किया है, मेरे विंग को हर्ट किया है। मैं उस लेडीज़ को नहीं छोड़ूंगा गगा, नहीं छोड़ूंगा। उसने पता है गगा मुझे इस घर में भेजने के लिए क्या किया है। अब लेंजेन अपने अंकल और अपने गगा को विंग के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बात बता देता है, और अपने अंकल और ब्रदर से कहता है, और गगा एक बात और, मेरा और विंग का एक बेबी है। ये सुनकर अंकल और सिचिन खुश हो जाते हैं और कहता है, क्या? अंकल कुरेन कहते हैं, मेरा एक ग्रैंड चाइल्ड है और हमें पता भी नहीं है। अंकल कुरेन कहता है, वो कहाँ है? लेंजेन कहता है, वो मेरे पास ही है। अंकल कुरेन कहते हैं, लेंजेन जाओ विंग और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को लेके आओ। लेंजेन सिर हिलाकर कहता है, ठीक है अंकल, मैं उन्हें ले आऊँगा, मगर पहले मुझे मैडम यू से मिलना है कि उन्होंने हमारे साथ ये डील क्यों की। सिचिन कहता है, हाँ लेंजेन, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर जनसा की मॉम ने मेरे साथ ये डील क्यों की। अब सिचिन और लेंजेन जियान मेंशन की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद लेंजेन और सिचिन जियान मेंशन के डोर पर खड़े थे और डोरबेल को रिंग करते हैं। अब एक सर्वेंट डोर को ओपन करता है और लेंजेन सर्वेंट से कहता है,
हमें मैडम यू से मिलना है। सर्वेंट सीचन और लेनजेन को अंदर बुलाता है और उन्हें सोफे पर बिठाकर कहता है, आप बैठो, मैं मैम को बुलाता हूँ। तब सर्वेंट मैडम यू के पास जाता है और मैडम यू से कहता है, मैम आपसे मिलने कोई आया है।